मेरे को केवल ये ध्यान रहना है कि ये शरीर पंचभूत का बना करके भेजा है। ये उनका बनाया हुआ एक पुतला है और ये पंचभूत में ही अंततः विलीन होना है। वो स्वयं मेरे अंदर बैठे हैं, इसीलिए मैं जागृत हूँ, इसीलिए मैं चलायमान हूँ, इसीलिए केवल मैं कुछ कर पा रहा हूँ। ये मेरे अंदर यदि न हो, यदि मेरे अंदर वो उसका प्रादुर्भाव ना हो, तो फिर मैं एक क्षण भी चल नहीं पा सकता हूँ। मेरा जीवन तुरंत निश्चिल हो जाएगा, मैं कुछ करने लायक नहीं रहूँगा और मेरे परिवार वाले, समाज वाले कोई भी एक क्षण मेरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुरंत मेरे को जा करके अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा। आइए आज जीवन के विषय में कुछ चर्चा करें। हमें प्रभु की कृपा से ये जीवन प्राप्त हुआ है। यदि हम इसमें विश्वास रखें तो प्रभु की कृपा सदैव निरंतर मिलती चली जाएगी। विश्वास कि प्रभु ने मेरे को जन्म दिया, प्रभु ने मेरे को ये प्रारब्ध दिया कि मैं कहाँ जन्म लूँ, मेरा जीवन किस प्रकार का हो, मेरे द्वारा क्या कार्य हों और मैं किसी काम आ सकूं या ना आ सकूं। ये सब उसने नियत करके ही मुझे इस जीवन में भेजा। मैं इस जीवन को प्राप्त किया हूं, तो जैसा वो मेरे को निर्देशित करेंगे, जैसा मेरे को उनके द्वारा निर्देश प्राप्त होंगे, मैं वो करता चला जाऊं। यही जीवन जीने की कला मुझे लगता है। मैं आज जो भी हूं उनके कारण ही हूं, उनकी नियति के कारण ही हूं। इससे अधिक ना मैं कुछ हूं, ना मैं हो सकता हूं और ना ही मेरे होने की कोई चाहत ही है। ना तो मैं उसके पार जा सकता हूं, ना मैं उससे इधर रह सकता हूं। मेरे को केवल ये ध्यान रहना है कि ये शरीर पंचभूत का बना करके भेजा है। ये उनका बनाया हुआ एक पुतला है और ये पंचभूत में ही अंततः विलीन होना है। वो स्वयं मेरे अंदर बैठे हैं, इसीलिए मैं जागृत हूँ, इसीलिए मैं चलायमान हूँ, इसीलिए केवल मैं कुछ कर पा रहा हूँ। ये मेरे अंदर यदि न हो, यदि मेरे अंदर वो उसका प्रादुर्भाव ना हो, तो फिर मैं एक क्षण भी चल नहीं पा सकता हूँ। मेरा जीवन तुरंत निश्चिल हो जाएगा, मैं कुछ करने लायक नहीं रहूँगा और मेरे परिवार वाले, समाज वाले कोई भी एक क्षण मेरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुरंत मेरे को जा करके अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा। ये जो अद्वैत और द्वैत का द्वंद्व है, ये अपने आप में जीवन का ही द्वंद्व है। वो मेरे अंदर है, ये भाव जागृत होना ही अद्वैत का विषय हो जाता है। मैं उससे पृथक हूं और मैं उससे पृथक हूं भी नहीं। मैं वही हूं लेकिन मैं वो हूं भी नहीं। अर्थात ये शरीर वो नहीं और वो ये शरीर नहीं। द्वैत का ये भाव आत्मा का जागने का ही एक रास्ता है। जैसे ही आपका मन, आपका तन, आपके विचार, आपकी बुद्धि यह मान लेती है, यह जान लेती है कि कुछ आपके अंदर है जो आपको चलायमान किए हुए है, उसी समय आप में जागृति का उद्भव होता है। आपको
ये एहसास हो जाता है कि आपको चलाने वाला कोई और है। जैसे ही आपको ये एहसास होगा, उसी क्षण आप उसके समीप जाना प्रारंभ हो जाएंगे। आपको उसका एहसास होगा, आपको उसका प्रभाव हर समय, हर स्थान पर और हर चीज पर नजर आएगा। ये भाव जैसे ही आपके ऊपर उत्पन्न होगा, आपके अंदर उत्पन्न होगा, उसी समय आप उसके समीप जाना प्रारंभ हो जाएंगे। फिर आप द्वैत से अद्वैत की तरफ चल पड़ेंगे। बूंद सागर की ओर चल पड़ेगी, उसमें मिलने के लिए, उसमें समाने के लिए, उससे एक हो जाने के लिए। ये केवल बोलने के विषय नहीं है, ये जानने का विषय है, समझने का विषय है, और फिर ये उसको जीने का विषय है। केवल बात करने से, केवल बोलने से ये नहीं हो पाएगा। उसका प्रभाव, उसके भाव आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर तभी जागृत होंगे जब आप उसको जीना प्रारंभ करेंगे। और जिस क्षण आप उसको जीना प्रारंभ करेंगे, वो आप में जीवन के रूप में उत्पन्न हो जाएगा, वही आप में जिएगा। फिर वो अद्वैत का क्षण होगा जब आप उससे मिल करके एक हो जाएंगे, एक रूप हो जाएंगे, एक रूपेण हो जाएंगे और उसमें पूर्णतया विलीन हो जाएंगे। जीवन का यही तरीका आपको इस सामाजिक जीवन से, इस ऊहापोह से, इस भाग दौड़ से पार लगा सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। हरि ओम तत्सत।